नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। एक बार फिर से दोस्तों चाचा भतीजे का देखा जादू। नीतीश और तेजस्वी बोले बीजेपी को देश से उखाड़ फेंकेंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिला नीतीश का सपोर्ट। अब होगा बिहार में सबसे बड़ा खेला। एक एक कर दोस्तों बीजेपी से एनडीए का साथ जगह जगह एनडीए की सरकार टूटती चली जा रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अंजना ओम कश्यप की हुई जमकर फजीहत। दरअसल नीतीश कुमार का पूरा जो है यहाँ पर मामला कवर करने पहुंची थी, जिसके बाद गोदी मीडिया गो बैक और गोदी मीडिया चोर है के नारे लगाकर अंजना ओम कश्यप की हुई जमकर फजीहत। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सिर्फ अब एक ही नारा, पूरे देश से बीजेपी को भगाओ। जी हाँ, अखिलेश खुश हो गए हैं भाजपा की सरकार गिरने से। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में लगेगा बड़ा झटका। एक एक कर दोस्तों अलायंस की जो सरकारें थी, जितने भी छोटे बड़े गठबंधन थे दोस्तों, एक एक कर उन सबको मोदी सरकार धोखा दे चुकी है। और यही कारण है जो बीजेपी को दोस्तों कोई अपना समर्थन देने को तैयार नहीं है। जीतन राम मांझी ने भी कह दिया कि वो भी नीतीश को ही समर्थन देंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले किसी से नहीं छुपा, जो बीजेपी के साथ रहता है बीजेपी उसे ही खाने की कोशिश करती है। वहीं पर दोस्तों बिहार में आज होगा शपथ ग्रहण में ली जाएगी बड़ी बातें। वहीं पर श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद दोस्तों गड़गड़ाने लगा। बोले महिला के साथ बदतमीजी करना गलत। वहीं पर रवीश कुमार सर का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले नीतीश ने बीजेपी को बड़ी मात दी है। जी हाँ, आज बीजेपी बौखलाई हुई है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से चाचा भतीजे की जोड़ी आई साथ में। आरजेडी और दोस्तों जेडीयू ने रचा इतिहास, 164 विधायक के साथ बनाएंगे अपनी सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बिहार में बड़ा खेला हो गया। जेपी नड्डा की एक बेवकूफ़ी की वजह से बिहार की सरकार गिर गई। और क्यों गिर गई दोस्तों कि बीजेपी की फितरत रही है, वो कभी भी दोस्तों दोस्ती यारी नहीं निभाती है। भले ही बीजेपी का कितना ही करीबी क्यों ना हो, बीजेपी उसको डसती ज़रूर है, उसको धोखा ज़रूर देती है। और यही वो नीतीश के साथ कर रहे थे। नीतीश कुमार ने सच्चाई बताते हुए 6 ऑडियो प्ले किए। उन 6 ऑडियो में दोस्तों बीजेपी का ऑफर था कितना, 6 करोड़ रुपए। किसी को मंत्री पद का लालच दिया गया तो किसी को करोड़ रुपए का लालच दिया गया पद छोड़ने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह दोस्तों कि यहाँ पर ऑपरेशन लोटस और झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस, दोनों जगह इनके ऑपरेशन फेल हो गए। इनको लगता है दोस्तों कि हर जगह हम सरकार गिरा लेंगे और हर जगह अपनी सरकार होगी। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। आप सब लोग जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा जो बड़ा राज्य है वो बिहार ही है। बिहार में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर एमपी चुनकर जाते हैं। पहला उत्तर प्रदेश है और दूसरा बिहार है। बिहार में जनसंख्या बहुत ज़्यादा ही आप भी जानते हैं। अब ऐसे में दोस्तों नीतीश से पंगा लेना भारी पड़ गया। इनको लगा था कि भैया चुपचाप यहाँ पर भी खेल कर देंगे। और एक नाथ शिंदे की जगह दोस्तों किसका यूज़ किया गया, आरपी सिंह का। क्योंकि इन्हें लगा कि शिंदे ने जैसे पूरे विधायक उड़ा लिए, आरपी सिंह भी नीतीश के पूरे विधायक उड़ाकर हमारे पास ले आएंगे, फिर हमें नीतीश की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, उन्हें सत्ता से बाहर फेंक देंगे। लेकिन दोस्तों शायद ये भूल गए कि नीतीश भी उस समय से राजनीति कर रहे हैं। बहुत पुराने चावल है नीतीश, कोई वो बच्चे तो है नहीं। इसलिए उन्हें सब पता है कि आखिरकार बीजेपी के दिमाग में क्या चल रहा था। और यही कारण है जो तेजस्वी और नीतीश ने ऐलान कर दिया है कि अब हम एक साथ हैं और एक साथ मिलकर बिहार का विकास करेंगे। खास कर दोस्तों बीजेपी जो चालें चल रही है उसका अंत बहुत जल्दी करेंगे। नीतीश ने यह ऐलान कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने के बाद नीतीश ने लिया था फैसला, हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने नीतीश को पूरा सपोर्ट कर दिया। बताया जा रहा है राहुल गांधी ने नीतीश से वादा किया है कि वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। 2024 में सत्ता आते से ही नीतीश को एक बड़ा पद दिया जाएगा। आपको बता दें खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि 2024 के लिए नीतीश विपक्ष का चेहरा बन सकते। हालांकि दोस्तों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस अपना कैंडिडेट ही उतारेगी, या तो राहुल गांधी खुद होंगे या फिर वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन ये बात तय है दोस्तों कि कांग्रेस का सपोर्ट नीतीश को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद नीतीश ने तेजस्वी के घर जाकर राबड़ी देवी से मुलाकात की थी और लालटेन धारी आ रहे हैं। ये एक ट्वीट भी किया गया था तेजस्वी यादव की बहन की तरफ से, मैंने कल भी आपको बताया था। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि जो बीजेपी लगातार दूसरों की सरकार गिराया करती थी, अब की बार दोस्तों शेर को सवा शेर मिल गया। और दोस्तों ये हम कहावत में भी सुनते हैं कि हर शेर को सवा शेर ज़रूर मिलता है, और बीजेपी के साथ दोस्तों खेला हो गया है। बीजेपी लगातार सरकारें गिरा रही थी दूसरों की, लेकिन जब बीजेपी को दोस्तों बिहार में झटका लगा तो बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी बनी बनाई सरकार कोई और ले उड़ेगा, और वो कोई और कौन होगा? तेजस्वी यादव। दोस्तों एक बात तो है, तेजस्वी यादव को सल्यूट करना चाहिए यार। पहले तो तेजस्वी ने ओवैसी साहब के 3 विधायक उड़ा लिए, उसके बाद तेजस्वी ने अपने विधायकों को बड़े ही संभाल के रखा। वो धीरे धीरे कर बिहार में मजबूत होते गए। तेजस्वी की नज़रें हमेशा बीजेपी पर रहीं, उन्होंने हमेशा बीजेपी को घेरा, और तेजस्वी को इस बात का कहीं ना कहीं इल्म था दोस्तों, इस बात की जानकारी थी कि एक ना एक दिन बीजेपी नीतीश को धोखा जरूर देगी, तब नीतीश जी को हमारी ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए दोस्तों राजनीति में क्या है, तू मैं चलती रहती है। इसीलिए जब गोदी मीडिया ने सवाल पूछा कि आप तो बुरा बुरा बोलते थे नीतीश जी को, तो तेजस्वी ने साफ साफ कहा कि चाचा भतीजे में चलती रहती है लड़ाई, किस परिवार में लड़ाई नहीं होती। और ये सही बात है दोस्तों यारों में भी कहा सुनी हो जाती है, और राजनीति तो है ही दोस्तों ऐसी चीज़। आप देखिए इस देश के प्रधानमंत्री सारी पार्टियों को भला बुरा बोलते हैं, जब वो लोग सामने आते हैं तो उनसे अच्छे से मिलते हैं। तो ये एक राजनीति है दोस्तों कि आप उनको भला बुरा बोल रहे हो और जब सामने से मिल रहा हो तो काफ़ी अच्छे से मिल रहा हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद दोस्तों बिलबिलाने लगा, बोले गलती हो गई हमसे, महिला के साथ गलत व्यवहार कर दिया। मैं आपको बता दोस्तों कल श्रीकांत त्यागी को जो यहाँ पर बड़ी चालाकी से भाग रहा था गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि दोस्तों ये मीडिया पुलिस कमिश्नर कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पता है दोस्तों कि श्रीकांत त्यागी क्यों पकड़ा गया है। श्रीकांत त्यागी दोस्तों बीजेपी के इशारे पर पकड़ा गया। श्रीकांत त्यागी को पहले ही सब कुछ समझा दिया गया था बीजेपी द्वारा, सब कुछ बता दिया गया था कैसे क्या होगा, तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, हमारी पार्टी पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि एक महिला के साथ बीजेपी का नेता बदनाम कर रहा है। और फिर बीजेपी ने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि पहले तो तुम इधर उधर भागते रहो, फिर हम ऐसा नाटक करेंगे कि हमने तुम्हें पकड़ लिया। और यकीन मानिए दोस्तों सारी मीडिया भले ही कुछ भी कहे कि श्रीकांत त्यागी पकड़ा गया, जी नहीं दोस्तों, लेकिन मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। श्रीकांत त्यागी पकड़ा नहीं गया दोस्तों, बल्कि वो खुद बीजेपी के कहने पर सामने आया है। और दोस्तों बीजेपी के नेता बहुत ही चालाक होती है बीजेपी, जब भी उसका किसी नेता की वजह से नाम खराब होता है तो वो अपने नेताओं को वापस से सरेंडर करने के लिए कह देती है। और इसीलिए श्रीकांत त्यागी पुलिस के सामने आया, पुलिस ने ऐसे पकड़ा जैसे कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि देखिए भैया ये बीजेपी का नेता नहीं है, और अगर है भी तो हम इसके साथ आम जनता जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। और उसके बाद श्रीकांत त्यागी से दोस्तों काफ़ी सवाल किए गए, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने ला दिया गया कि ये भाई बहुत चालाक है, चालाकी से भागने की कोशिश कर रहा था, पहचान बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने पकड़ लिया। अरे भैया आप 5 दिन से इधर उधर घूम रहे हो, श्रीकांत त्यागी को ढूंढ नहीं पा रहा है। और हमें सब पता है कि बीजेपी ने जैसे ही श्रीकांत त्यागी को ऑर्डर दिया वो खुद पुलिस के सामने आया, और पुलिस ने एक बाकायदा प्लानिंग की और दोस्तों श्रीकांत त्यागी को ऐसे पकड़ लिया। तब आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि बीजेपी अपने नेताओं को क्या क्या समझाती है और क्या क्या पढ़ाती है।
अगर बीजेपी चाहती दोस्तों तो श्रीकांत त्यागी कभी नहीं पकड़ा जाता। बीजेपी खुद चाहती थी कि जनता को इस भ्रम में रख लिया जाए कि हमने हमारे नेता के ऊपर कार्रवाई कर ली, या फिर यूं ही बता दें कि ये तो हमारा नेता है ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो आज बिहार में शपथ ग्रहण की तैयारी। जी हाँ, तेजस्वी और नीतीश दोनों लेंगे दोस्तों मंत्री पद की शपथ। दरअसल दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि बिहार की राजनीति में खेला हो गया है। एक तरफ बीजेपी नीतीश को खत्म करने में लगी थी, खास कर दोस्तों बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, और दोस्तों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बड़ा झटका इसलिए लग गया कि उन्होंने पंगा नीतीश से ले लिया। शायद दोस्तों जेपी नड्डा ने उतनी राजनीति देखी नहीं होगी जितनी नीतीश कुमार ने दोस्तों अपने जीवन में कर ली है, और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि जेपी नड्डा हो या फिर बीजेपी के दूसरे नेता, खुद गृह मंत्री अमित शाह क्यों ना हो, वो दोस्तों नीतीश के सामने फेल ही हैं। आज तक नरेंद्र मोदी नीतीश का मुकाबला नहीं कर पाए। नीतीश को उनसे हमेशा डर लगता रहता है। और दोस्तों एनडीए को एक और बड़ा झटका भी लगा कि एनडीए के एक और घटक दल की सरकार गिर गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी के पास अब कोई सा दल बचा ही नहीं है। सारे अलायंस जो छोटे मोटे जितने भी दल हैं उन सब ने बीजेपी से किनारा कर लिया है, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी हमें ही डसेगी बाद में। आप देख लीजिए मुकेश साहनी बीजेपी के साथ थे, लेकिन धीरे धीरे कर मुकेश साहनी को लूट खाई बीजेपी, उनके तीनों विधायकों को खरीद लिया। और यही कारण है दोस्तों जब नीतीश को इस बात की भनक पड़ चुकी थी कि अब बीजेपी 1-2 दिन में हमारी सरकार गिराएगी। और ये सब कुछ हो रहा था दोस्तों जेपी नड्डा के इशारे पर। लेकिन जेपी नड्डा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि वो नीतीश से ज़्यादा तेज नहीं सोच सकते। इसीलिए दोस्तों नीतीश ने वो 6 ऑडियो सुनाए जो लालच दिया गया विधायकों को पैसे का वगैरह का, और आरपी सिंह के द्वारा ये गेम खेला जा रहा था। बेसिकली जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने सारे शिवसेना के विधायक उड़ा लिए, वैसे ही दोस्तों बिहार में जो है बीजेपी आरपी सिंह पर दाव खेल रही थी कि वो नीतीश के सारे विधायक उड़ाकर हमारे पास ले आएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि हर कोई बिकाऊ नहीं होता दोस्तों, और हर कोई बिकाऊ इसलिए नहीं होता क्योंकि ज़मीर भी होता है किसी किसी का। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगना ही था बिहार में। हमने तो जब सरकार बनी थी उसी दिन भविष्यवाणी कर दी थी कि भले ही सरकार आज बीजेपी और जेडीयू मिलकर बना ले, लेकिन 1 से 1.5 साल में ये सरकार गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी दोस्तों? क्योंकि बड़े बड़े विश्लेषक ने इसका अनुमान लगा दिया था। अब इसके 2 रीज़न थे दोस्तों, दोनों आप समझिए। पहला तो ये कि इस बार नीतीश को बीजेपी ने बहुत कमज़ोर कर दिया था बिहार में। इससे पहले नीतीश इतने कमज़ोर कभी दिखाई नहीं दिए। इसके 2 रीज़न है दोस्तों। पहला ये कि चिराग पासवान को चुनाव के वक्त बीजेपी ने नीतीश के पीछे लगा दिया, और चिराग पासवान की वजह से जो नीतीश है दोस्तों उनकी जेडीयू को काफ़ी नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ दोस्तों कि सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो मतलब उनसे ज़्यादा जो नीतीश की जेडीयू है उससे ज़्यादा सीटें बीजेपी ले आई, और इस बार नीतीश का कद छोटा हो गया। अब जब कद छोटा हो गया दोस्तों तो पद भी छोटा होना था। लेकिन बीजेपी ने सिर्फ इस लालच में नीतीश को वापस सीएम बना दिया ताकि नीतीश जो है वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार ना बना ले। इसी डर के कारण नीतीश को जो है दोस्तों सीएम का पद दिया गया था। लेकिन आप एक चीज़ देखिए दोस्तों कि नीतीश को सीएम का पद तो दिया गया, लेकिन बीजेपी के नेता लगातार नीतीश के ऊपर हमलावर रहे। अगर बिहार में कुछ घटना होती तो नीतीश के ऊपर टाल दिया जाता। अगर नीतीश के मंत्री किसी चीज़ भाजपा की किसी भी चीज़ का सपोर्ट नहीं करते, जैसे अग्निपथ योजना का सपोर्ट नहीं किया नीतीश ने, बीजेपी पर नीतीश हमेशा बोलते रहते थे इतिहास कौन बदलेगा, इस तरीके की चीज़ों में वो बीजेपी का साथ नहीं देते थे। हिजाब वाला मामला आया और इसको लेकर बीजेपी नीतीश को घेरा करती थी और कहती थी कि अरे भैया ये तो गलत है, नीतीश को सपोर्ट करना चाहिए, नीतीश की वजह से शराब बिक रही है नकली, नीतीश की वजह से हिंसा फैल रही है, इस तरीके की चीज़ें बीजेपी के नेता बोल रहे थे। और यही कारण है दोस्तों जो नीतीश कुमार को धीरे धीरे कर पता लग रहा था कि बीजेपी उनके पीठ पीछे क्या करने की कोशिश कर रही है। सबसे नंबर 1 पार्टी बनी आरजेडी, यानी कि तेजस्वी यादव को सबसे ज़्यादा सीटें मिली बिहार में। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों सरकार नहीं बना पाए क्योंकि उनके पास थोड़ा सा आंकड़ा कम था। दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन गई बीजेपी, उसको बिहार में अच्छी खासी सीटें मिली। लेकिन दोस्तों यहाँ कांग्रेस ने बड़ा निराश किया था, क्योंकि कांग्रेस के पास यहाँ अच्छी खासी सीटें होना चाहिए थी,
लेकिन कांग्रेस ने दोस्तों उतनी सीटें नहीं जीती जितनी उनसे उम्मीद लगाई गई थी। फिर भी कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, सॉरी तीसरी नीतीश बनी, और चौथे नंबर की पार्टी कांग्रेस थी। बाकी छोटे मोटे दलों का तो आपको पता ही है, किसी ने 3 सीटें जीती, किसी ने 4, इस टाइप की सीटें जीती गई। लेकिन सवाल फिर से वही दोस्तों कि आज नंबर 1 की पार्टी तेजस्वी की बन चुकी है, दोनों चाचा भतीजे एक साथ आ चुके हैं। हम तो यही कहेंगे कि ये गठबंधन अंत तक चलता रहे और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने में ये सब लोग मदद करें। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दो तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे रविश कुमार सर। बोले फिलहाल आज बीजेपी बहुत रो रही होगी, पहली बार बीजेपी को बिहार में झटका लग गया। आपको बता दें दोस्तों बिहार में अच्छी खासी बनी बनाई सरकार, बीजेपी को बड़ा झटका, और यह सबसे बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 2024 के चुनाव बहुत करीब हैं। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि 2024 और बिहार में सबसे ज़्यादा सीटें, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है और दूसरे पे बिहार आता है। अब जब दोस्तों बिहार दूसरे नंबर पर आता है तो ये आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगा है। जो लोग नीतीश की सरकार गिराने का सोच रहे थे वो खुद ही सत्ता से बाहर हो लिए। रविश कुमार साहब ने मजे लेते हुए कहा कि आज जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा नीतीश और तेजस्वी को साथ चलते देख, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये दोनों दोस्तों बहुत ही मजबूत पिलर हैं, ये समझ लीजिए एक छत के, और दोनों की राजनीति काफ़ी अलग मानी जाती है। तेजस्वी यादव हालांकि दोस्तों एक नई उम्र के हैं, इतने ओल्ड नहीं है वो जितने नीतीश हैं, क्योंकि उनकी सोच और भी ज़्यादा अहम है। लेकिन तेजस्वी यादव ने अब की बार जो कर दिखाया था ना दोस्तों, वह बहुत बड़ी बात थी। तेजस्वी ने बहुत सीटें पाई थी, तेजस्वी नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरे राजद बिहार में, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी सीटें कम पड़ गई, इसलिए वो सरकार नहीं बना पाए। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव शुरू से कह रहे थे कि बिहार में उनकी सरकार ज़रूर बनेगी, और दोस्तों आप देखिए वैसा ही हुआ। नीतीश कुमार को बीजेपी धोखा दे रही थी तो नीतीश ने बीजेपी को ही चूना लगा दिया। सुशासन बाबू ने एक बार फिर से अपना जादू चलाया और जेडीयू के साथ आ गए। दोस्तों नीतीश की राजनीति बड़ी खतरनाक रही है, पहले वो सबसे पहले जेडीयू के साथ ही थे, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए, फिर बीजेपी से वो जेडीयू में आए, कांग्रेस और जेडीयू के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, उसके बाद दोस्तों कुछ दिन सरकार चलाई, फिर वो बीजेपी में चले गए, इसीलिए उनको पलटू राम कहा जाता था। लेकिन दोस्तों अब जब नीतीश को पता चला कि बीजेपी उनके साथ ही खेला करने वाली है, तो नीतीश ने उससे पहले ही बीजेपी के साथ खेल कर दिया। और दोस्तों नीतीश को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने देश को बचाने का काम किया एक तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में रहते तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है ये आप बखूब समझ सकते हैं कि वहाँ की राजनीति कुछ अलग ही है। बीजेपी की वो अपने ही दलों को खाती है। कभी आपने बड़ी मछली देखी है दोस्तों, जो छोटी मछलियों को खा जाती है उसके आसपास जो रहती है, और ऐसी ही एक मछली है दोस्तों जो छोटी मछलियों को खा खाकर बीजेपी शिकार कर रही थी अपना। लेकिन दोस्तों जब शेर का एक पंजा पड़ा तो आप समझिए गंजे हो गए ये। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अंजना का ओम कश्यप की हुई जमकर फरियत। लोगों ने लगाए गोदी मीडिया गो बैक के नारे, गोदी मीडिया झूठी, जी हाँ चोर। आपको बता दोस्तों अंजना ओम कश्यप नीतीश कुमार का पूरा वो जो है कैप्चर करने पहुंची थी, जो नीतीश कुमार के साथ हो रहा है, जो भी चल रहा था। लेकिन अंजना ओम कश्यप को क्या पता था दोस्तों कि वो न्यूज़ कवर करने जा रही हैं, इतने में उनकी न्यूज़ कवर हो जाएगी। जैसे ही अंजना ओम कश्यप वहाँ पर पहुँचती हैं दोस्तों, भीड़ का पूरा तबका गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाने लगता है। इसी के साथ साथ गोदी मीडिया चोर है, गोदी मीडिया वापस जाओ, गोदी मीडिया चोर है, गोदी मीडिया गो बैक, इस तरीके के जब नारे लगने लगे तो अंजना ओम कश्यप दोस्तों हड़बड़ा सी गई।